गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो आज सुबह का नाश्ता बना रहे हैं मेरे साहब जी। क्या बना रहे हैं आप जी? बना रहे हलवा। हलवा? सच बोलो, क्या बना रहे हो? तो दोस्तों मेरे साहब जी बना रहे हैं यहाँ पर सीरा। कहीं कहीं पर नहीं होता है ना पता कि सीरा क्या होता है। तो ना जब गर्मियों में डाला जाता है, पहले गेहूं को भिगोने के लिए डाला जाता है और फिर 10 से 15 दिनों के बाद इसको जो है मशीन में पीसा जाता है। तो फिर जो इसको पीस के फिर जो गेहूं के छिलके उनको अलग किया जाता है और जो रस होता है ना तो उसको ऐसे रखा जाता है धूप में सूखने के लिए, तो उससे बनता है सीरा। तो वो बना रहे हैं आज मेरे साहब जी। तो चलिए जी, सीरा भी बन के लगभग तैयार हो ही चुका है और आज तो बड़े बोटी बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं गूंदूंगी आटा जल्दी से। तो चलिए जी, अभी आ गई हूँ मैं अपनी गौशाला में अपनी गाय वगैरह को घास डालने के लिए और मेरे साहब जी और अर्जुन जा रखे हैं नीचे घास लाने के लिए। तो ये ना आज काट रहे हैं भद्रोल का घास, क्योंकि बान वगैरह तो है नहीं डालने के लिए, क्योंकि बान में प्लास आ चुका है। और आज हमने सोचा ना, कई दिनों से हम सूखा ही घास डाल रहे हैं गाय वगैरह को, तो आज हमने सोचा क्यों ना ये जो भद्रोल है इसका घास लाया जाए गाय को। अब पता नहीं खाएंगे या नहीं ये, लेकिन डाल के देखते हैं। अगर खा लेंगे तो ठीक है, फिर कल परसों भी डाल लेंगे हम 1-2 टाइम के लिए, और अगर नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर ना इस वाले घास के पत्ते इनको बिछौना ही हो जाएगा। और अभी टाइम ना सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी अच्छे से खिल रखी है। तो दोस्तों ना अब आगे आगे जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे तो हमें ना सुबह सुबह ही घास काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर गर्मियाँ बढ़ जाती है ना। और मेरे साहब जी ने छुट्टी ली है तो मुझे तो आसानी हो गई है, थोड़ी सी काम में हेल्प हो जाएगी। आज पापा की आज छुट्टी है। तो दोस्तों मेरे साहब जी ना सिर्फ 2-3 दिनों की छुट्टी आते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि वो कैसे 2-3 दिन एकदम से बीत जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी आए हैं छुट्टी। तो चलिए जी, अभी आ गए हम अपने इस वाले खेत में। तो यहाँ पर बोएंगे हम गंडेहाली। तो आजकल ना गंडेहाली बोने का मौसम आ चुका है, तो बस इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं है। उस वाले कोने से लेके वहाँ से और यहाँ तक कुछ इतना ही है। तो यहाँ पर अर्जुन काट रहा है माल्टे का पेड़ से एक टहनी, क्योंकि ना ये ऐसे आगे झुकी हुई है तो
इसको काट रहे हैं क्योंकि ना ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है और दोस्तों इसके कांटे ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और अगर एक आधा ना पैर में चला जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। अर्जुन देखना हाथ में ना लगे तेरे, नीचे देख लेना कहीं कांटे ना गिरे अर्जुन। और यहाँ पर मेरे साहब जी ने ना स्ट्रॉबेरी का पेड़ है, जंगली स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों इन्होंने निकाली है जंगली स्ट्रॉबेरी का पेड़। तो काफ़ी टेस्टी होता है, तो आप में से कुछ एक लोगों ने खाई भी होगी। ये तो लाल लाल होता है इसमें जो फ्रूट लगता है। तो कभी दिखाऊंगी मैं, क्योंकि आजकल इनका मौसम हो रखा है पकने का, तो अभी तो इसमें लगे नहीं है। तो वैसे तो इसको निकालना नहीं था, लेकिन ये खेत के बीच में था तो इसलिए मेरे साहब जी ने इसको निकाल दिया है। और वैसे भी ना ऐसे काफ़ी ज़्यादा उगते हैं हमारे यहाँ पर। और खेत ना आजकल काफ़ी ज़्यादा रुखे रुखे हो रखे हैं क्योंकि बारिश हुए अभी 20-25 दिन हो गए हैं। तो वैसे यहाँ पर ना पानी लगाने की भी सुविधा नहीं है क्योंकि ये खेत थोड़ा ऊपर है ना, तो इसकी वजह से। तो चलिए मैं भी करती हूँ इनके साथ साथ खेत की खनाई। तो दोस्तों अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने खेत से ना ऐसा है जो फालतू घास है इसको साफ किया। और अभी मैं बस 2 मिनट के लिए बैठी और मेरे साहब जी देखो क्या बोल रहे हैं मुझे। तो ये बोल रहे हैं ना कि इधर आ जा, से बैठ मत। फिर मैंने बोला मेरे से थोड़ी ना ऐसे खनाई हो पाएगी क्योंकि मेरे बाजू और कंधों में दर्द है। ये दोनों बोल रहे हैं ना कि ऐसे अगर तू ये जो है ना ये कुदाल लेके अगर ऐसे भी हमारे साथ खड़ी रहेगी ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आएगी। तो मुझे ऐसी हंसी आ रही है ना कि ये तो बस इतना सा ही खेत है इनको खनाई करने के लिए। अगर बड़ा खेत होता तो ये दोनों क्या करते। तो मैं यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए बैठी हूँ और दोनों ना मुझसे ऐसे जल रहे हैं। 요를 갖다 버려도 오겠지. 이게 돌리게 나오고 고개 가게. 아케요. 헬로 질 고치. 나가 야 고 빨리 다 타기. 이 들고 와 겉에. 하늘 대로 있었나? 그래. दोस्तों हम बो रहे हैं यहाँ कचाड़ू के बीज और इनको ना ऐसे थोड़े थोड़े दूर दूर स्पेस में बोया जाता है। हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे बड़े बड़े बूट होंगे ना तो फिर वो अच्छा रहेगा। ऐसे इनको दूर दूर थोड़ा इतने दूर जाके बोते हैं इनको ऐसे। आप भी खेती करते हो? नहीं, मैं तो बॉम्बे से हुई हूँ, यहाँ पर लैंड से। तो पापा बना रहे हैं यहाँ खाई जैसे और मम्मा बो रहे हैं बीज। मैं यहाँ कैमरा पकड़ के बैठा हूँ। मुझे तो मजे लगे हैं। चलिए जी, अभी मेरे साहब जी पिला रहे हैं गाय को पानी और अर्जुन काट रहा है गाय के लिए घास।
और हमने की है अभी इस वाली प्याज की निंदाई। तो यहाँ पर साहब जी दे रहे हैं पानी अब। तो चलिए जी, अभी हमने इस वाली पूरी क्यारी की निंदाई की है। तो अभी इसमें हमने ना पानी भी दे दिया है। तो अब ना अच्छे से दिख रहा है प्याज। वैसे तो घास के नीचे ही दब गया था बेचारा। तो अब चलते हैं हम घर के लिए और यहाँ पर बोएंगे हम भिंडी वगैरह। और हमने गाय वगैरह को भी अंदर बांध दिया है। तो चलिए जी, अभी हम चल पड़े हैं घर के लिए और अर्जुन जो है आगे आगे चले गया है। तो अभी ना अर्जुन और अर्जुन के पापा दोनों कह रहे थे कि हमने नहाना है टैंक में, लेकिन वहाँ पर ना परसों जो फंक्शन हुआ है हमारे घर में बधाई, तो उसके जो भी चावल बचे थे तो उसको डाला है मछलियों के लिए। तो फिर टैंक का पानी गंदा हो गया है, तो इसलिए अब ये दोनों नहाएंगे घर में ही। तो अर्जुन तो नाराज़ होकर घर के लिए चला गया है। तो मेरे साहब जी हंस रहे थे मुझे ना, ये जैसे ही ना बड़े ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं। तो मैं बोल रही थी इनको कि ऐसा होता है, मैं दिन के 3 बार जाती हूँ नीचे और 3 बार ऊपर आती हूँ। तो ये मुझे फ़ोन में कहते हैं ना कि तो क्या हुआ, रास्ता ही तो चलना है, फिर भी ऐसी बातें करती है। और आज देखो इनके हाल, देखो इधर क्या हुआ, कैसे हाल हुआ बोलो। तो आज लग गया इनको पता कि कितना मुश्किल होती है ये वाली चढ़ाई चढ़ना। तो चलिए जी, अभी बना लेते हैं हम नींबू पानी और लेते हैं जल्दी से ठंडे ठंडे पानी का मज़ा। तो दोस्तों, अब आने वाला टाइम तो ऐसा है ना कि गर्मियाँ जितने ज़्यादा बढ़ेगी तो वैसे ही हम काम करके आएंगे। तो अगर आते ही हमें ना ऐसा ठंडा ठंडा पानी मिल जाएगा तो जन्नत हो जाएगी। जल्दी करें, खाई लेट दो दही। रातू का कब निकलेगा रिजल्ट हुए है? कौन सी मिठाई लाएगी हमें, बोलो कौन सी लाएगी? मैं आप बोलो कौन सी खिलाओगे? बर्फी है कि गुलाब जामुन खिलाओगे, क्या खिलाओगे? दोनों है। तो चलिए जी, अभी मैं बना रही हूँ दिन का खाना। तो सुबह तो जैसे कि आपको पता है कि हमने थोड़ा सा हल्का सा खाना बनाया था सीरा, और अब जाके बना रही हूँ मैं दिन का खाना गर्मा गर्म। तो इसके लिए ना मैंने सुबह का आटा एक गूंद के रख दिया था, तो अभी ना रोटी बनाने में आसानी हो गई जल्दी से। तो चलिए जी, अभी हम खाना खाने के बाद नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। और अभी जैसे ही मैं अंदर बैठी थी ना, तो बाहर से मुझे एकदम से आवाज़ आई। तो यहाँ पर ना मेरी ये वाली जो टीन है तो ये गिर गई ऊपर से, इसको रखा था किचन की छत पे। तो हवा हो रही है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़, तो उसकी वजह से ये वाली टीन जो है गिर गई नीचे। और वहाँ पर अर्जुन घूम रहा है आंगन में, और साथ में बैठी है ज्योति। और ज्योति ना अपने बच्चे को देखो कैसे अच्छे से घुमा रही है और गोदी में बिठाया है। और ये रहे हमारे दिन के मौसम के कुछ हाल। तो एकदम ना मस्त मस्त हवा चल रखी है और लगभग सभी पेड़ों की टहनियों पे ऐसे अच्छे से कोंपले आ रखी है। तो चलिए जी, अभी टाइम दिन के 4 बज चुके हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने जो है आज पीने के लिए झोल बनाया है। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमने छाछ का झोल बनाया है, क्योंकि इतने दिनों से ना बनाए नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं हुई। तो आज कल से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं छाछ का बनाया हुआ झोल पीऊँ, तो वो बनाया मैंने आज। तो अभी ना हम चाय की जगह जो हमने छाछ का बनाया हुआ झोल है उसे पी रहे हैं। और दोस्तों, इतना टेस्टी हो रहा है ना कि इसकी जगह पर चाय भी कुछ नहीं है। तो चलिए जी, टाइम अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी गौशाला के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डंगे के ऊपर देखो बिल्ली कैसे छुपी हुई है। तो ये शायद मुझे लगता है कि चिड़िया वगैरह बैठी होती है इनके आरियों में ना, तो उनके लिए छुपी है ऐसे। कौन चाहिए हुई तेरे को, बता क्या चाहिए? बोलो, शिकार कर रही है तो है सच में? 30 मार्च को एक तमाशा होएगा, कोई हंसेगा तो कोई रोएगा। अर्जुन को थप्पड़ लगेंगे कल। क्यों लगेगा अर्जुन? मैं तो पास रहूंगा, मेरे को क्या पास या फर्स्ट सेकंड नहीं यार। तो दोस्तों, कल है बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट। तो चलिए जी, आज फिर से हमने अपनी गाय वगैरह को चराने के लिए खोल दिया है। हाँ भाई दसने में भाई के तो चले काम ड्यूटी में चले। अच्छा,
तो चलिए जी, अभी अर्जुन जो है ऊपर वाले फाट में चराएगा गाय वगैरह को, और अभी ना देखते हैं ऊपर चढ़ेगी या नहीं, क्योंकि वहाँ पर डंगा लगाया है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर घास निकालने के लिए ताऊ जी के खेतों में। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारा घास है, और यहाँ पर ना चूहा भी लग गया है बीच बीच में कहीं कहीं। तो यहाँ से निकालूंगी मैं जल्दी से घास। यहाँ पर बाकी घास तो कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे बेलियों वाला घास ही है। और इस सादे खेत में लगाए हैं ताऊ जी ने आलू के बीज लगाए हैं ताऊ जी ने यहाँ पर। तो ये वाला खेत ना अभी बरसात के बाद ही बनाया है इन्होंने। तो चलिए जी, हम चल पड़े हैं अपनी गौशाला का पूरा काम निपटा के अब घर। और टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं। और ये रहे मेरे साहब जी, तो आज इनकी है तीसरी छुट्टी, कल चले जाएंगे ड्यूटी। और अर्जुन ने उठाए मटर, तो ये वो रहना कि ये दे रहा है। तो चलिए जी, अभी हम खाना पीना खा के कमरे में आ चुके हैं। और अभी ना मेरे साहब जी और अर्जुन देखो कैसे देख रहे हैं दोनों टीवी। ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों सुबह एग्जाम देंगे कि हमने शाम को टीवी में क्या देखा है। क्यों जी? और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साहब जी तो ब्यागड़ा गाएंगे अभी। हाँ, गाएंगे। पुल्ला दी वर्षा की मोर जो बोले हुए। बस बस सो ही जाएंगे तेरा ब्यागड़ा सुन के। तो अच्छे से गाते हैं बेटा। तो दोस्तों, रखते हैं इस ब्लॉग को इतना ही। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे नई दिनों ने इस ब्लॉग के साथ कल। तो तब तक के लिए बाय गाइस, बाय। और हमारे ब्लॉग पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, और पुराने हैं तो लाइक करना, कमेंट करना। यस, तब तक के लिए बाय।